बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला रामबन की सब डिवीजन गोल के संगलदान इलाके के फमरमठ में एक कमसिन बच्चा की मृत्यु हो गई और अन्य 5 सदस्य अस्पताल में जेर इलाज। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत फमरमठ के एक परिवार के 6 सदस्यों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली थी। ये पूरा परिवार कई रोज से बीमार चल रहा था और पूरे परिवार को पीएचसी अस्पताल संगलदान ट्रांसफर किया गया, जहां पर जांच के बाद इनमें फूड पॉइजनिंग पाई गई। इस दौरान इनमें से एक 10 साला बच्चा सलामुद्दीन की मौत हो गई है, जबकि बाकी 5 को जिला अस्पताल रामबन ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक लड़का वहीं पे डेथ हो गया, बाकी वाले भी मरने के करीब ही थे, तो उठा के इनको हॉस्पिटल पहुंचाया संगलदान जैसे कैसे, तो यहाँ से गाड़ी में भर के अब रामबन के लिए रेफर कर दिया। 6 लोग ये कुल मिला के बीमार हुए। इलाके के हाजन ए में डीडीसी की चुनावी सीट पर हाल ही में जीत दर्ज करने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हाजन पार्टी कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसमें हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ये बैठक पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी की अगुवाई में बुलाई गई थी। इस मौके पर अपनी पार्टी लीडरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को निशाना बनाते हुए कहा कि ये पार्टियां लोगों को मसले कश्मीर, 370, 35A और दिगर बड़े मुद्दों को लेकर धोखा दे रही हैं। इन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग बाखबर हो गए हैं और धोखाधड़ी और झूठी राजनीति से तंग आ चुके हैं। पार्टी नेताओं ने लोगों को यकीन दिलाया कि अपनी पार्टी उनकी बुनियादी समस्याओं को हल करने और जमीनी स्तर पर उन्हें लाभ पहुंचाना चाहती है। इलेक्शन के दौरान मैंने आपको ये बात बताई थी कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को खतरे की घंटी बज चुकी है और जो कल तक हमारे तरह तरह के नाम से पुकारते थे, आज उनको पता चल रहा है एक फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स है। ये तब से शुरू हुआ जब से हमने 6 महीने से पार्टी साजी शुरू की। एक बहुत बड़ी रैली श्रीनगर में की, जिसका 4 दहाइयों से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये लोगों को देखने को मिला श्रीनगर शहर को। और इसी की कड़ी है कि हमने इलेक्शन लड़ा, हमने शुरुआत की, लोगों को अपनी बात बताई, लोगों ने हमें पसंद किया और आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि हमारी डोमिनेशन होगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी ही सरकार होगी। वहीं जिला विकास परिषद यानी डीडीसी पुलवामा के सदस्यों ने एक बैठक की। ये बैठक डीडीसी चेयरमैन पुलवामा बारी इंदराबी की अगुवाई में हुई। मीटिंग में जिले के सभी डीडीसी मेंबर्स और बीडीसी चेयरमैन ने शिरकत की। मीटिंग में विकास कार्यों का जायजा लिया गया। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन ने कहा कि पुलवामा के कई इलाकों में चल रहे अवैध खनन अब गंभीर मसला बन गया है, इसलिए अधिकारियों की नोटिस में लाना जरूरी है। डीएमओ साहब कंसर्न नहीं थे तो हमने ये टेकअप किया है ये मैटर। तो अपने सीईओ साहब से मैंने कहा है कि इसकी जो भी प्रोसेस है ये किस तरह चल रही है और अगर बंद है तो बंद है, अगर पॉसिबल है, परमिसिबल है तो उसके क्या पैरामीटर्स है वो देख के एग्जामिन करके इसका हम जायजा ले रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र टंगधार में तमाम एनपीएस कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की। इस सिलसिले में कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी किया और एक मेमोरेंडम भी प्रशासन को पेश किया, जिसमें उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की अपनी मांग एक बार फिर से दोहराई। आपको ये बताना चाहता हूं कि देश में जो इस वक्त सरकार बैठी है वो सक्षम सरकार है, वो जनता और देश के हित के लिए कुछ भी कर सकती है। और मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहा हूं कि ये जो एनपीएस और ओपीएस का मसला चल रहा है, ये देश के यानी कि हजारों नहीं बल्कि लाखों एम्प्लॉइज का मसला है, उनकी फैमिलीज का मसला है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नारा लगाते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उस विश्वास के अंदर हम भी आते हैं, उस देश के अंदर हम भी आते हैं। एम्प्लॉय हैं अगर हम, तो हम भी आते हैं। करोड़ों जो मुलाजमीन हैं उनके बारे में सोचिए, हमें एनपीएस से निकालकर ओपीएस में ले जाइए। एनएम ओपीएस के तहत हम सभी लोग यहाँ जमा हुए हैं ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जितना हम लोग सफ़र कर रहे हैं इतना मतलब वो ना करे। जैसे कि हमारे एक बुजुर्ग हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं एनपीएस स्कीम के तहत, जिन्हें अभी तक कोई भी पेंशन इनकी सेट नहीं हुई है। सफ़र ना हो, हमारे बहन भाई, हमारे बुजुर्ग जो लोग भी हैं एनपीएस में, हम सभी लोगों के लिए डिमांड करते हैं कि हमें ओपीएस को बहाल किया जाए और हमारी आने वाली नस्लों को सफ़र
उधर खान साहब बडगाम में भी एनपीएस कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन्स के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार उनका शोषण कर रही है। इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को उनके खिलाफ करार देते हुए कहा कि कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से देश की कई राज्यों में एनपीएस को खत्म किया गया, तो फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन ऐसा क्यों नहीं कर रही। हम जो चाह रहे हैं वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, जिसको न्यू पेंशन स्कीम बोला जा रहा है, लेकिन हमारे लिहाज से वो न्यू नहीं है। हम उसे बोल रहे हैं कि नो पेंशन स्कीम, क्योंकि उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। मुलाजिम कुछ पॉलिसी है वो, उसमें जीपीएफ का कोई प्रोविज़न नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 पे आप जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेंगे, हम उसमें जीपी फंड का प्राविधान उसमें है, और अब जो उसमें रिकवरी फिर बाद में होती है। लेकिन एनपीएस में क्या है, ये जो नो पेंशन स्कीम हम बोल रहे हैं, इसको न्यू बोला गया है, लेकिन हम न्यू तो नहीं बोलेंगे, हम नो पेंशन स्कीम बोलेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको लागू किया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लागू किया, तो हम चाह रहे हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। ये हमारा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डिमांड यही हमारी है। जब हम एनपीएस मुलाजमिन की बात करते हैं, जब वो रिटायर होते हैं, उनके लिए ना डीए का सहारा है, ना ग्रेजुएटी है, यानी कोई भी सहारा नहीं है। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे हमारे जो एनपीएस मुलाजमिन है वो रिटायर हुए, चंद मुलाजमिन, तो उनकी जो तनख्वाह है वो फिक्स की गई 300, 600, 500, 700। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 600 में आज मार्केट का क्या वैल्यू है। और आगे बढ़ेंगे। जिला कुपवाड़ा के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने उम्र के 60 साल मुकम्मल होने के बाद रिटायर होने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को मुआवजा देने की मांग की, ताकि वो ये बुढ़ापे में अपने कुंबे का सहारा बन सके। ये है कि एलजी साहब ने हाल ही में एचआर पॉलिसी का आर्डर निकाला है, हमें 60 साल के बाद रिटायरमेंट देना है। वो ठीक है, हमें रिटायरमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जब 60 साल के बाद, हमारी उम्र हमने पूरी दी ICDS डिपार्टमेंट को, अब हम जब 60 साल के बाद अपने घरों को जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? कम से कम हमें खाली हाथ हम कहाँ जाएंगे? कम से कम हमें कुछ तो देना है गवर्नमेंट को, हमारे साथ इंसाफ तो करना है। आधी आंगनवाड़ी वर्कर्स डाइवोर्स है, आधी बेवा है, आड़ी मिस्किन है, वो क्या लेकर जाएंगे? यह 60 वहर करे रिटायरमेंट वन दिव इंसाफ, अत मज बढ़न, थो अत मज पगह रिटायरमेंट कम अज कम रॉपिस 5 लाख गस तरन, गुजरस मज कोकुन गो ज्यादा ना इंसाफी। उधर सोमो ओनर्स यूनियन पंथ चौक ने बिमना श्रीनगर में विरोध किया। पंथ चौक से ड्राइवर्स यूनियन और ओनर्स एसोसिएशन के नाम से अवैध रूप से मैक्सी कैब्स चलाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सोमो ओनर्स यूनियन पंथ चौक के अध्यक्ष जहूर अहमद ने सीनियर स्टेटस अधिकारी श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी पर संगीन इल्जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की जांच करने और उनके साथ इंसाफ करने की भी मांग की। प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन जीता और इसके बाद इसके साथ छेड़खानी होती जा रही है। क्यों हमारे साथ इलीगल स्टैंड, हमारे साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हैं? आप खुदारा इनसे पूछिए, अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हमें निकाल दीजिए। अगर इलीगल है, इलीगल को आप दे रहे हो स्टैंड, लीगल को बाहर निकाल रहे हो, किस बिना पे हम मजलूमों को हमारा जुल्म कर रहे हो हमारे साथ? हम गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ करो। हम एक ही बात चाह रहे हैं, अगर हमारे पास अलॉटमेंट है तो हमें चलने दे दो। जिसके पास अलॉटमेंट नहीं है, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा तब तक उनको चलने मत दे दो। बस सर ये इशू है। तो इन्होंने बहुत बदतमीजी की, लड़ाई की, हाथापाई जिस पे हमारे बीच हुई, और इन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ ये चलेंगे, और मेरी रिटायरमेंट 29 नवंबर को है, और जाते जाते मैं इन सभी स्टैंड्स को लीगलाइज करके रहूँगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, RTO और बाकी इदारे कुछ है ही नहीं, लेबर कमिश्नर कुछ है ही नहीं जिनको इनको रजिस्ट्रेशंस देनी है, बाकी चीज़ें दे। ये लोग दिन भर पैसा जमा करते हैं और शाम को इस पैसे को न जाने एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, वो रब जाने।
भी जायज़ मुतालबात होंगे इन लोगों के ट्रांसपोर्टर्स के, हम इन्हें पहले भी अश्योर कर चुके हैं कुछ दिन पहले कि इसमें कमेटी बैठेगी, हम एक सर्वे करेंगे कितने सोमोज़ वहाँ पर है, कितने रन कर रहे हैं, कितने लीगली है, कितने इलीगली है। हमारी नॉलेज में भी है कि एक स्टैंड वहाँ पर लीगली इस्टेब्लिश्ड है और वो एनुअली हमारी तरफ कुछ रेंट भी देता है और ये बहुत जेन्युइन मसला है। हम इसमें ज़रूर कमेटी बिठाकर कुछ ना कुछ अराइव करेंगे किसी सोल्यूशन। कस्बा पुलवामा से गुजरने वाली मशहूर धोबी कोहल कूड़ेदान में पूरी तरह तब्दील हो चुकी है। अगरचे कई बार प्रशासन ने इसे खूबसूरत बनाने का प्लान भी बनाया, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। इस कुदरती नाले में जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं, जिसकी वजह से ये नाला पूरी तरह कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। नगर पालिका परिषद पुलवामा के अध्यक्ष ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस सिलसिले में सिंचाई विभाग के साथ बात चल रही है। के साथ हमारी बात हुई, वो मीटिंग में थे। एक छोटी सी बोर्ड मीटिंग थी जहाँ पे हमारे विजिटिंग ऑफिसर भी थे और एग्जन भी थे, डीसी साहब भी थे और पूरा काउंसिल भी था। तो उस वक्त बात ये हुई कि उन्होंने 10.5 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन देखा जाए तो वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम अपनी लेवल से इसका कुछ अच्छा सा मतलब प्लान बना के वो सबमिट करेंगे। अभी तो हमने कोई फिलहाल कोई प्लान सबमिट नहीं किया है। लोगों से मशवरा करके, काउंसलर से मशवरा करके, यहाँ के ज़िशोर आवाम से मशवरा करके ही उस पर एक अच्छी पॉलिसी बन के फिर उसका जो है प्रपोजल हम वो सबमिट करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से ये खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं कि जम्मू में अगर रहना है तो आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, यानी जम्मू में रहना अब महंगा होने वाला है, क्योंकि जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है जो कि हर नागरिक को देना होगा। इस अफवाह के बाद जम्मू कश्मीर के लोग सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जम्मू स्मार्ट सिटी और जम्मू नगर निगम से जुड़े कई मुद्दों पर न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव से। कई दिनों से आप एक बातें सुन रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू में लगने वाला है और जम्मू में रहना जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। इसके अलावा कई सारे ऐसे रूमर्स हैं जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी को लेकर हैं, उसी पर हम बातचीत करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लगने वाली हैं, क्या सच में जम्मू में रहना महंगा होने वाला है। राहुल यादव जी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बात लगातार चल रही है, कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको कवर किया है, क्या ये सच में है प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है या कुछ ये र्यूमर ही? देखिएगा, मैं जो कमेंट करूंगा कि जो हमारा GIS का काम चल रहा है, लोगों का काफ़ी सारे लोगों का ये सोचना है कि वो हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए लोगों के घरों की मेजरमेंट ले रहे हैं, जबकि GIS जो मैपिंग है वो JSCL द्वारा, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा की जा रही है। और प्रॉपर्टी टैक्स लगाना या नहीं लगाना ये हाउस का प्रोग्रेटिव है या फिर जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है उसका प्रोग्रेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कहीं पर प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगता भी है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रहना कोई महंगा हो जाता है या सस्ता हो जाता है। उससे कॉर्पोरेशन के रिसोर्सेज बढ़ते हैं और उससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाती है, वो एक सेपरेट इशू है। बट अगर मैं जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करूँगा तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स से कोई हमारा रिलेशन नहीं है। उसमें जो हम हाउस सर्वे कर रहे हैं उसका मकसद है कि हमारी GIS मैपिंग क्योंकि हम कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी नेशनल रिमोट सेंसिंग जो हमारा सेंटर है उससे हमने जम्मू की जो मैप्स हैं वो हमने प्रिक्योर किए हैं और टेक्निकली हमारे पास ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टी का जो है हमारे पास डेटा अवेलेबल है, क्योंकि जैसे ही हमने मैप लिए, क्योंकि मैप एक स्केल पर होते हैं, उससे हम हर प्रॉपर्टी का साइज एक्चुअल में निकाल सकते हैं। जो हमारा जो फिलहाल काम चल रहा है वो ग्राउंड ट्रूथिंग का चल रहा है। और इसमें कि जैसे कि हमारा जो हम जो क्लेम करते हैं कि जम्मू का हमारा एरिया इतना है, जब हम एग्जैक्ट मैप्स के हिसाब से कर रहे हैं तो वो एरिया भी कम आ रहा है, देयर इज़ अ डिफरेंस इन दैट। इसी तरीके से हमारा हमारा जो है कितना हमारा ग्रीन एरिया है, कितना हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया है, कितनी हमारी ओपन प्लॉट्स हैं, वो सब डेटा हमारे पास होना चाहिए सो दैट हम एक बेहतर डिसीजन ले सकें अपने जो है पॉलिसी मेकिंग में और आपको सर्विस प्रोवाइड करने में। कि क्योंकि हमारे हर चीज़ के नॉर्म्स हैं कि किस जगह पर अगर कंस्ट्रक्टेड एरिया कितना है तो वहाँ पर और कितनी स्ट्रीट है, कितनी ड्रेन है, तो उसके हिसाब से कितने सफाई कर्मचारी लगने चाहिए। सो हमारे पास ऑलरेडी डेटा होगा कि ये जो प्लॉट है जिसमें आप बिल्डिंग परमिशन जिसके लिए सॉर्ट कर रहे हैं, इसका एरिया इतना है, इसके सामने की रोड जो है वो इतने फिट की है, यहाँ पर जो PDD का लाइन जो है वो यहाँ से जा रही है, तो आपको जो NOCs के लिए इधर से उधर भागना पड़ता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो डेटा अवेलेबल है कि PWD की रोड है या फिर वो JMC की रोड है, कितने फिट की रोड है, वहाँ पर कितना कलेक्ट करना है डेटा, वो तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो फिर जो हम अभी है कि लोगों को एक एक महीना
जो है वो एनओसीज के लिए लग जाते हैं, वो सब की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि हम खुद डिसीजन ले सकते हैं कि ये एक्चुअल में कि दिस इज कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये थे राहुल यादव जी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो लगातार आप देख रहे हैं अपने गली इलाकों में जो कि मैपिंग लगातार हो रही है या जिनकी मेजरमेंट्स हो रही है, अभी फिलहाल के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी ऐसा प्रोग्रेटिव या कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाए या जम्मू के लोगों के लिए रहना जो है वो महंगा करे। फिलहाल के लिए कई सारी अपील भी इन्होंने की है कि जम्मू के लोग साथ दें ताकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी मिलकर जम्मू को बेहतर बनाने में प्रयास कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। आगे बढ़ेंगे। पामपोर कस्बे को पॉलिथीन से पाक करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तरफ से पॉलिथीन रैली निकाली गई, जिसमें छात्रों और स्टाफ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दुकानदारों को पॉलिथीन के बदले डिस्पोजेबल बैग दिए गए ताकि लोग डिस्पोजेबल बैगों का इस्तेमाल करें। पॉलीथीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि बेसिकली क्यों ना हम एक अवेयरनेस रैली निकालें और इनमें जो हमारे बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करें और साथ साथ लोगों को एजुकेट भी करें कि कितना डिज़ास्टरस है एनवायरनमेंट के लिए पॉलीथीन का यूज़, चाहे वो कैरी बैग्स हो चाहे वो सिंगल यूज़। अखनूर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की एनएसएस इकाई ने माई कॉलेज माई प्राइड बैनर के अंतर्गत एंटी पॉलिथीन अभियान चलाया। जौड़िया के बाजार में सिंगल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के अधिकतम उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया गया। छात्रों ने स्थानीय निवासियों को प्लास्टिक के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के सतत उपयोग के बारे में सुझाव दिया। प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है जो हम जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो सॉइल में रह ही जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को प्लास्टिक को जब डिकम्पोज करते हैं तो उसको 500 ईयर्स लग जाते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो, लेकिन तब भी उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं होते। ये हमारे एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक है, वो भी अगर प्लास्टिक खा जाएँ तो उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, उनकी भी डेथ्स हो सकती हैं। ये हमारे लिए भी बहुत सारे डिजीज़ कॉज करता है। हम जो भी खाने के लिए मंगवाते हैं प्लास्टिक बैग्स मंगवाते हैं तो वो हम यूज़ ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ जो है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले ताकि हम प्लास्टिक यूज़ ना करें। से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक साडी सेहत आस्ते मतलब साडी इन्वायरनमेंट आस्ते बहुत के हानिकारक है, क्योंकि ये साडी वो खंदे ने जानवर खंदे ने और जेडे दुकानदार बेचते ने, मैक्सिमम लोग जेडे ने वो चिप्स कुरकुरे वगैरह बेचते हैं जेडे साडे जेडे लोग खाई खुईए मतलब इत्थे सुट्टी उठते हैं और कदे भी सॉइल विच मिट्टी विच कदे भी नहीं जाते हैं। तो मैं सिर्फ इन्ना के कहना चाहनी हाँ साडे मतलब जेडे भी इधर दे लोग हैं मतलब प्लास्टिक जिन्ना भी हो सके इन्ना घट तो घट यूज़ करन। साडे इत्थे कपड़े आते, कपड़े के बैग बनाई लैन, कपड़े भी है अलग अलग तरीके के कपड़े के बैग बनाई लैन। बच्चों ने एक अवेयरनेस रैली निकाली जिसका मकसद था कि लोगों को प्रेरित करना प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रति, क्योंकि आजकल देखते हैं कि लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है। हमारा जो भी ट्रेंड है, हम परचेज करने जाते हैं तो हम प्लास्टिक पॉलीथीन घर में लेके आते हैं, लेकिन अगर हम लाइफ की बात करते हैं प्लास्टिक की तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है इन्वायरमेंट में। किसी इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि ए प्लास्टिक बॉटल कैन आउटलिव द पिरामिड ऑफ इजिप्ट। तो चाहिए कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इको फ्रेंडली हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनका इन्वायरमेंट में डिकम्पोजिशन हो। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कुलगाम में कृषि विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुलगाम सरताज अहमद, डिस्ट्रिक्ट का एग्रीकल्चर ऑफिसर दाऊद अहमद सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इन्होंने विभिन्न योजनाओं और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। डायरेक्टर ने कहा कि जिले में किसानों के कल्याण पर खास तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने किसानों से लगन से काम करने का आग्रह किया। हम लोगों ने यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर में मिशन मोड में सरसों के ऊपर एक बड़े पैमाने पर काम शुरू किया था कि ये जो हमारा एरिया फैलो रहता है इस एरिया को फैलो ना रहने दिया जाए ताकि हमारी क्रॉपिंग इंडस्ट्री बढ़े। और जब क्रॉपिंग इंडस्ट्री की बात हम करते हैं तो रबी के दौरान जब कोई एरिया खाली हम नहीं छोड़ेंगे और कोशिश ये कर रहे हैं कि सरसों की फसल जो है उसको ज्यादा बड़े पैमाने पर उसकी काश्तकारी की जाए, क्योंकि सरसों के जो फूल जो मार्च और अप्रैल में निकलते हैं ये दो जगहों पे एक अहम रोल अदा करते हैं।
नंबर एक, उस वक्त के जो हमारी शहद की मक्खियां जो लोग यहाँ पालते हैं उनके लिए ये फ्लोरा का काम करते हैं और उससे एक हमें हानि निकलता है। और जब वह शहद की मक्खियां जो है हमारी जो वहाँ उस वक्त की फसलें हैं उनकी पैदावार बढ़ाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है, क्योंकि जो अगर हम फ्रूट्स की बात कर लें तो 20 से 25% और अगर सरसों की क्रॉप की बात करें। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने चुलगाम और लारू बस अड्डों को ट्रांसपोर्ट सहूलियात को लोगों के लिए वक्फ किया। आम लोगों और ट्रांसपोर्टरों ने इस कदम की सराहना की और इससे उनकी देरीना मांग भी पूरी हुई। हम लोगों ने स्पेशल जो शटल सर्विस है जो कि लारू से या हॉस्पिटल या चवलगाम से हॉस्पिटल या डिफरेंट रूट्स के या संगस का रूट है, उस पे हम लोगों ने अराउंड 75 परमिशंस दिए हैं फॉर शटल सर्विस, जो कि लोगों को इन 2 बस टर्मिनल से टाउन के अंदर लाएगा। जिन्हें या लोगों के लिए ही है और मुझे लगता है उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे खुशी है कि दैट ट्रेडर्स एसोसिएशन और जो भी हमारे सोमो ड्राइवर्स एसोसिएशन हो गया या जो दूसरे 3 व्हीलर्स एसोसिएशन जो यहाँ पर है, उन्होंने उस पर बिल्कुल उसका वेलकम किया। बीएसएफ की 67 बटालियन द्वारा कठुआ के शहीदी चौक में बैंड शो का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति के गीत एवं संगीत की मंत्र मुग्ध धुनों ने हर किसी को देशभक्ति के प्रति प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कमांडेंट राजकुमार ने कहा कि हमें कभी भी देश पर मर मिटने वालों को नहीं भूलना चाहिए। जननी तेरा गौरव है सुखदा, गौरव जग से न्यारा। सिखाए थे जिद पर लाए थे। ये सब बैंड का आयोजन किया गया है शहीदी चौक पर, ताकि ये एक आम जनता में संदेश जाए, शहीदों का सम्मान बढ़े, उनके परिवारों का सम्मान बढ़े और शहीदों और उनके परिवारों के प्रति एक आम जनता में जागरूकता है। इसका यही मकसद था। हमारे पास जैज बैंड है और एक ये ब्रास बैंड है, तो ये दोनों अपने अपने आप देख रहे हो कि शहीदों के लिए जो है ना देशभक्ति के गीत ये सुना रहे हैं। ये देखिए जो पब्लिक जिस हिसाब से देख रही है और ये धुन जो बजा रहे हैं, तो ये देशभक्ति की धुन तो वैसे ही मतलब मोटिवेट कर देती है और ये एक अच्छा संदेश जाएगा। अखनूर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दासखल के छात्रों के लिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज द्वारा जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें बच्चों का मुफ्त चेकअप और उन्हें दवाइयां दी गई। इसके अलावा बीमारियों से कैसे बचा जाए इसके लिए भी जागरूक किया गया। जो कैंप लगाया है वो आज हम ENT एग्जामिनेशन के लिए और डेंटल एग्जामिनेशन के लिए आए थे। तो हमने यहाँ पर अराउंड अबाउट 65 स्टूडेंट्स के करीब हमने एग्जामिनेशन किया है। तो कुछ जो भी डेंटल डिसऑर्डर्स थे, जो भी ENT डिसऑर्डर्स थे, हमने उसके लिए उनको बच्चों को अवेयर भी किया है, उनको मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की है और हमने उनको बोला भी है कि अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे वहाँ पर जो सेंटर है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है संघानी में, आप वहाँ पर हमारे पास आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है, हमने डेंटल हाइजीन के लिए जो ब्रशिंग है वो कैसे की जाती है, डेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, वो आज बच्चों को हमने यहाँ पर कैंप में बताया है। फिलहाल इसी के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। यूटी और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।